बड़ी खबर आ रही है। वक्फ बिल पास होने पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम वक्फ की संपत्ति से अवैध कब्जा खत्म होगा। और चलिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। पहले सीए को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था। गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले सीएए को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था, अब वक्फ पर मुसलमानों में भ्रम फैलाया जा रहा। लगातार गिरिराज सिंह हमलावर है विपक्ष पर। उन्होंने कई बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिल से सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक वालों को दिक्कत है। मैं समझता हूं कि नागरिकता कानून में जो लोग देश के आम गरीब मुसलमानों में भ्रम पैदा किया था, शाहीन बाग बनाए थे, वही लोग भी आज भ्रम फैला रहे हैं। लोगों ने देखा किसी की नागरिकता नहीं गई, उसी तरह लोग देखेंगे गरीब मुसलमानों के जिंदगी में, महिलाओं के जिंदगी में, विधवाओं के जिंदगी में कैसे मुस्लिम समाज के लिए ये उपयोगी होता है। जो आज तक लूट रहे थे उन्हीं को तकलीफ ज्यादा। तो जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं दरअसल तकलीफ सिर्फ उन्हीं को है साहिल। और यहाँ पर गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है, बल्कि इस बिल से तो महिलाओं का भला होगा, गरीब मुसलमानों का भला होगा। तो आखिर आपत्ति क्यों व्यक्त कर रहे हैं। भ्रम सीए को लेकर भी फैलाया गया और वही काम दोहराया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, इस बिल पास होने से उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा जो कि गरीब मुसलमान हैं, गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं, जिनको उनका हक नहीं मिल पा रहा था। वो अब कहीं ना कहीं बिल पास होने से उन लोगों को अब हक मिलेगा। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को आपत्ति है, वो बिल पास होने पर काफ़ी ज़्यादा विरोध जता रहे हैं। लेकिन पीछे की क्या वजह है, विरोध जताने की क्या वजह, वो साफ नहीं हो पाई। लेकिन हमने भी कल तमाम लोगों से बातचीत करी थी, उसमें मुस्लिम समुदाय के भी लोग मौजूद थे। उनका यही कहना था कि बिल पास होने से उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और जो मोदी सरकार जिस तरीके से बिल पास किए तो उससे उनका जो हक पहले नहीं मिल पा रहा था वो अब कहीं ना कहीं हक उनको मिलता हुआ नजर आएगा। और इसी उम्मीद से इस बिल को यहाँ पे पास किया गया है। अभी की फिलहाल मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा। तो इस वक्त मैं संभल शाही जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। आज 1 बजे जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी, उसको लेके भी पुलिस ने तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। क्योंकि पुलिस का कहना है कि जैसे ही बिल पास हुआ है दोनों सदन में, उसको लेकर यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा गया। और यही वजह है कि शाही जामा मस्जिद का इलाका हो, चाहे वो कोई संवेदनशील इलाके हो, उन तमाम इलाकों में पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आउटडोर फोर्स को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। यूपी पुलिस का जो एक यूनिट है वो सोशल मीडिया पे भी नजर रखे हुए कि किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक पोस्ट होता है तो उस पर जो है तुरंत नजर रखी जा सके, उस पोस्ट को डिलीट किया जा सके। यही वजह है कि आज पूरे संभल के अंदर पुलिस की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। और कुछ ही देर में ऐसा माना जा रहा है कि एसपी रैंक के, एडिशनल एसपी रैंक के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरी सुरक्षा का जो जायजा है वो यहाँ पर लिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि आज संभल के अंदर तमाम लोगों की आवाजाही है, दुकानें खुली है, लेकिन पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा है। और यूपी पुलिस जो है पूरे इलाके में फ्लैग मार्च करने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल साहिल, और यहां पर पूरी तरीके से फ्लैग मार्च करने की तैयारी की जा रही है। और यह बता रहा है कि कहीं से भी कोई उपद्रवी सांस न ले पाए, अपनी आवाज बुलंद न कर पाए। साहिल, एक बात जरूर है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर पर हम जाते हैं। यहां शांति बहाल है, वहां पर विपक्ष तैयारी कर रहा है कि कोर्ट में जाएंगे, सदन में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कोर्ट में जाने पर क्या हो सकता है, इस पर अब बात हो रही है कि वो जाएंगे तो जरूर, क्योंकि उन्होंने कहा है, लेकिन होगा क्या। जी बिल्कुल, बाकी तमाम जगहों पे जो माहौल है शांतिपूर्ण बना हुआ, लेकिन विपक्षी जो है वो कहीं ना कहीं इस बिल पास होने को लेकर आपत्ति जता रहे। और यही वजह है उनका कहना है कि हम कोर्ट में जाएंगे, इन तमाम बातों को रखेंगे कि आखिरकार किस। बिल्कुल साहिल, सोशल मीडिया के जरिए ऐसा ऐलान किया जा रहा है जिसका औचित्य क्या है हर कोई समझने की कोशिश कर रहा है। साहिल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर, वक्फ बिल पास होने पर बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वक्फ की संपत्ति से अवैध कब्जा खत्म होगा। वक्फ की संपत्ति के द्वारा जो अवैध कब्जा किया गया वो अब खत्म होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन बातों का जिक्र किया है, आपको सुनवाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों की जो चिंता लेते हैं, उसी का परिणाम है कि वक्फ बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हुआ। जिस प्रकार से देश भर में गरीब मुस्लिम लोगों ने जिस ढंग से स्वागत किया है, ये मान के चलता कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये धीरे धीरे विपक्षियों की कली खुलती जा रही, जो केवल मुस्लिम वर्ग की भलाई की बात करते लेकिन व्यवहार में नहीं करते हैं। वस्तुतः उनके शासनकाल में मुस्लिम समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति से लेकर सभी स्थितियों में निराशाजनक वातावरण रहा है।
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास हुआ है, इसी प्रकार से वक्फ संपत्ति में भी मुस्लिम बंधु को ही अधिकार रहने वाला है। और इधर दिल्ली के जामिया इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस के साथ आरएएफ को तैनात कर दिया गया है ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल बनी रहे। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के जो कड़े इंतजाम देखने को मिल रहा है, मैं तस्वीरों के जरिए ही दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। इन बसों में पुलिस को लाया गया है और आपको दिखा दूं इस तरफ गेट नंबर 7 से लेकर के गेट नंबर 8 तक ये तमाम जो वैन्स आपको नजर आ रही होंगी, द्रुत कार्यबल नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। लगातार तस्वीर आपको दिखा रहा है किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर किसी तरीके का कोई असामाजिक तत्व जो है किसी ऐसी कोशिश में इन्वॉल्व ना हो, कुछ ऐसा ना हो, कुछ अप्रिय ना हो, इसको लेकर के ध्यान केंद्रित किया गया है। इस तरफ मैं चाहूंगी आपको तस्वीर दिखाएं। ये देखिए ये जो टुकड़ियां हैं पहुंची हुई हैं, आरएएफ के जो तमाम जवान आपको नजर आ रहे होंगे। और ये गेट नंबर 10 है, यहाँ पर स्थिति खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए ये इंतजाम किए गए हैं। आरएएफ के जवान आपको नजर आ रहे होंगे इस बस में भी। और इसके साथ साथ वक्फ बिल को लेकर के जिस तरीके से कल तस्वीर सामने आई थी, तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो कहते हुए नजर आए कि इसके खिलाफ आगे बढ़कर आवाज़ बुलंद की जाएगी। और किसान आंदोलन से भी बड़ी जो कह सकते हैं प्रदर्शन की तस्वीर हो सकती है, इस तरीके की धमकी भी दी गई। हालांकि अभी पुलिस फोर्स और इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से जो मुस्तैदी बरती जा रही है उससे ऐसा संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं चाहूँगी आकाश आप जरा आए इस तरफ की भी तस्वीर। और इसी बीच बड़ी खबर, वक्फ बिल पास होने पर अमित शाह का पोस्ट। आज एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद ने वक्फ विधेयक 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय व समानता के युग की शुरुआत हुई है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियां अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्याय संगत होने वाली है। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। करोड़ों लोगों को न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू को बधाई देता हूं। साथ ही इसका समर्थन करने वाले सभी दलों व सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट के जरिए लिखी है। और अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत हुआ, वक्फ बिल पास होने पर अमित शाह का ये पोस्ट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, जिसमें किरण रिजिजू का आभार व्यक्त किया और सभी दलों और सांसदों का भी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं अजय दुबे। अजय, जिस तरीके से लगातार वक्फ जो बिल है वो पास हो चुका है, इसको लेकर सरकार जो है बार बार ये कह रही है कि अब जिन तबके को बार बार परेशान किया जाता था, हाशिए पर रखा जाता था, अब उस तबके का विकास होगा, विकास की गति में काम होगा। वक्फ का वक्त बदल चुका है।